अडानी स्टॉक्स में भयंकर गिरावट आई है और इसका रीज़न तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है? अच्छा, मैं क्विकली बता देता हूँ। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है, अडानी पे एलिगेशन लगाया गया है कि इनका जो वित्तीय बैलेंस शीट जो है वो ख़राब है, कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इनके प्राइसिंग को जानबूझ के पंप किया जा रहा है, डिमांड रोक के सप्लाई रोक के और डिमांड क्रिएट किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पिछले 1-2 सालों में अडानी के स्टॉक 70% 80% ऊपर चल रहे हैं। कई स्टॉक्स ने तो 5-5 100% का रिटर्न दिया। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल का चार्ट देख ले तो 5000% का रिटर्न दिया है ये अडानी ग्रीन। अगर अडानी ट्रांसमिशन की बात कर ले तो पिछले साल 5 साल में इसने 1000% का रिटर्न दिया है, यानी 10 गुना। और अडानी पोर्ट का देख ले तो पिछले 5 सालों में सिर्फ अडानी पोर्ट रहा जो ठीक से ग्रो हुआ है। अदरवाइज अगर अडानी पावर का देख ले तो अडानी पावर 600% का दिया है, अकेले इस साल में इसने 600% का रिटर्न दिया था। और इसके अलावा अगर अडानी इंटरप्राइजेज़ का देख ले तो पिछले 5 सालों में अडानी इंटरप्राइजेज़ ने 1400-1500% का लगभग रिटर्न दिया है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यही कहती है कि ये पंप एंड डंप हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, जिसके वजह से अडानी स्टॉक्स गिर रहे हैं। और उसके ही कारण से आज आप देख रहे होंगे अडानी इंटरप्राइजेज में 16% का करेक्शन आया। अडानी पावर सुबह से ही आज अगर देखें तो अडानी पावर आज 5% पे रुक गया है, लगभग 13 रुपये गिरा। इसका लोअर सर्किट 5% पे, इसलिए आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट लाइन। अडानी पोर्ट की बात करें तो आज में लगभग 15-16% करेक्ट हो चुका है। और अडानी ग्रीन की बात करें तो आज में अडानी ग्रीन 20% से करेक्ट हुआ है और इसमें लोअर सर्किट लग गया है। अडानी ट्रांसमिशन की आप बात करें तो आज में इसमें 20% की गिरावट आई है और इसमें भी लोअर सर्किट लग गया है। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब हम एक एक करके इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि एक एक करके स्टॉक्स पे आएंगे। अडानी ट्रांसमिशन को अगर देखें तो अब से भी टिकर टेप बोलता है, टिकर टेप की एआई बोलती है कि यहाँ से 5%, 17% और 30% का मूव दिखा सकता है। और टिकर टेप के 2 एनालिस्ट कहते हैं कि बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। और मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई भी अडानी स्टॉक्स को कोई ख़रीदने को बोल रहा है। अच्छा, उसका मेजर लॉजिक है यहाँ पे, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगभग 120 करोड़ रुपए की, 1200 करोड़ रुपए की इसने प्रॉफिट बुक की थी पिछले 1 सालों में, 2022 में। तो अगर इस एनालिसिस से देखें टिकर टेप के एआई के हिसाब से या फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से, तो अडानी ट्रांसमिशन खरीदने वाला तो है। अब अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें कि क्या इस वैल्यूएशन पे खरीदने लायक है, तो बिल्कुल भी नहीं है। पी रेशियो 232 है, यानी आपको 1 रुपये कमाने के लिए 232 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पी बी रेशियो 25, प्राइस फ्लो रेशियो, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो होल्डिंग्स में अगर देख ले तो होल्डिंग भी काफ़ी लिमिटेड है, अडानी के पास ही है मोस्टली। रिटेल मार्केट में तो बस 2.61% है। और यही मेजर लॉजिक है क्योंकि आप सब अपने स्टॉक्स पे बैठ गए हो और काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर दी और सप्लाई दे ही नहीं रहे हो, तो प्राइसिंग बढ़ जाता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत ख़राब है। नहीं कर रहा हूँ मैं इन्वेस्ट अडानी ट्रांसमिशन में। आज में 500 रुपये गिरा है, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अडानी ग्रीन में अगर देखें तो अडानी ग्रीन को टिकर टेप का एआई बोलता ही नहीं है खरीदने को, एक भी आदमी नहीं सजेस्ट करता है। और अगर ये ग्राफ देखिए, ग्राफ देख के आप बिल्कुल भी डर जाएंगे कि क्या सीन है। 1 साल में टिकर टेप का यही बोलता है कि ये 628 रुपये पे जाएगा और करंट इसका लेवल है 14 से 86। आज में 300 रुपये गिर गया है, समझ रहे, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा प्राइसिंग पे था। और इसी से मेरा सवाल आता है कि इसका फाइनेंशियल्स कैसा है। दूसरी बार ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है और 1000 करोड़, हाँ करीब 490 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और ये मेजर लॉजिक हो सकता था कि इसके प्राइस में इतना बूस्ट दिखाई दिया हो, लेकिन आप वैल्यूएशन देखें तो अभी भी टिकर टिप नहीं बोलता है खरीदो। इसमें 1 रुपये आपको कमाने के लिए 601 रुपये इन्वेस्ट करना है, पी रेशियो। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ में आता है अडानी के इन्वेस्टर्स का कि कोई क्यों खरीदता है अडानी स्टॉक। मैं आज तक आपको नहीं सजेस्ट किया हूँ। अब आ जाते हैं अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में ख़रीदा था पहले 700 के लेवल पे ख़रीद के 872-72 रुपये पे मैं सेल किया था। आज करीब 600 रुपये चल रहा है। और अभी देखें तो टिकर टेप का यही बोलता है कि इसको 800 मिनिमम जाएगा, 955 मीडियन और 1200 रुपये अपर लेवल पे जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अडानी के स्टॉक्स में करेक्शन ख़त्म हो और वापस से एक मोमेंटम बिल्डअप हो। इसका अडानी पोर्ट्स का तो शुरू से ही काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड्स रहा है, हमेशा पैसा कमाती है।
और यही रीज़न है कि मैं इसमें इन्वेस्ट किया था एक टाइम पे, बट मैं निकल गया था। शायद फिर से मैं इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन पहले ये करेक्शन वाला स्पीड कम होना चाहिए। अभी जैसे आज में 16% हुआ, पता नहीं कल कितना होगा। तो एक बार स्टेबल होकर जब 1-2% अप होने लगेगी तब मैं जा सकता हूँ अडानी पोर्ट्स में। अडानी पावर में तो मैं नहीं जाने वाला। मैं 100 रुपये पे खरीद के 120 रुपये पे बेचा था, क्योंकि तभी मुझे दिख गया कि इसका फंडामेंटल हिला हुआ है। देखिए टिकर टेप का एआई इसको का जो फोरकास्टिंग मॉडल है उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करता है, क्योंकि इसका प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो हमेशा पंप किया हुआ ही लगता है। हमेशा इसका प्राइसिंग ये देख रहे हैं, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, फिर थोड़ा सा ट्रेड, फिर लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला गेम, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर आपको वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ये कंपनी भी पैसा कमा रही है, इस साल कमा रही है। अब मज़ेदार बात यह है ना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कि वो कह रही है कि जो ऑडिटिंग, एक तो अडानी ऑडिटिंग नहीं करवाती है, और वो जो ऑडिटिंग भी करवाती है वो सीए 28 साल 29 साल के सीए हैं, वो एक्सपर्ट्स नहीं है इस फील्ड में। तो हो सकता है कि इनका जो बैलेंस शीट है ये भी मैनिपुलेटेड हो। अब मैं अडानी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सत्यम कंप्यूटर्स का, अगर आपको पता होगा हिस्ट्री, नहीं पता होगा तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। सत्यम कंप्यूटर्स ने अपने बैलेंस शीट के साथ इतना खिलवाड़ किया और इतना पैसा मार्केट से वो लिया, और जब वो करेक्ट हुआ तो ऑलमोस्ट उसका वैल्यूएशन 0 हो गया था। तो मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो, और इसलिए मैं अडानी से दूर रहता हूँ। अब बात करें अडानी इंटरप्राइजेज़ पे, तो ये भी आज 16% करीब 500 रुपये गिर चुका है। और टिकर टेप का एआई में इसको 3500 रुपये का टारगेट अभी दे रहा है, 2800 रुपये चल रहा है, और वैल्यूएशन अगेन बहुत ही हाई है, 496 रुपये, 496 पी रेशियो है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये आपको समझना कि अडानी स्टॉक्स खरीदना है कि नहीं। मैं तो अभी नहीं ले रहा हूँ जिस हिसाब से करेक्ट हो रहा है। कुछ और स्टॉक्स पे बहुत ही बुरा असर होगा, जैसे आप LIC का भी लाइफ इंश्योरेंस, SBI का भी लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हैं। मैं SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस देखना चाहता हूँ। अब देखिए 5% करेक्ट हुआ है। आप PNB का देखें तो PNB भी ऑलमोस्ट 5% करेक्ट हुआ है। बैंकिंग स्टॉक भी 5% करेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे बैंक अडानी में बहुत ज़्यादा कर्जा दिए हुए हैं। तो अगर अडानी गिरता है तो असर इन पे भी होगा, अगर ये गिरते हैं तो असर बैंक निफ्टी पे होगा, और बैंक निफ्टी गिरती है तो फिर निफ्टी पे भी होगा, और फिर पूरे मार्केट पे होगा। तो अडानी से तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब होने वाला है। आपको थोड़ा अभी सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। कोई भी फंडामेंटली स्टॉक जो हमेशा से फंडामेंटली स्ट्रांग रही है उसी में अगर पोजीशन बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज दूर ही रहिए, क्योंकि हाथ जल जाएंगे आपके। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।